नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज है शनिवार, तो ये शनिवार का वीडियो है और मॉर्निंग हो चुकी है और बाहर देखो ना थोड़ी थोड़ी सी धूप भी आ गई है। और मैं आ गई हूँ नहा के, और नहा के आने के बाद कल रात के कपड़े धुले हुए थे, तो ये कपड़ों को ही सुखा रही हूँ मैं यहाँ पे। और कपड़े ना आजकल पानी की हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है। पानी का ये पता नहीं चल रहा कि कब आएगा। तो दिन भर के भिगोए हुए कपड़े थे और रूम मैंने साफ़ किया था तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे, इसलिए फिर कपड़े सुखा दे रही हूँ। सुबह सुबह पहले कि कपड़े सुखा लेती हूँ, उसके बाद फिर नहा के आई थी तो फटाफट से पहले वही काम हाथ के हाथ कर लेती हूँ और आ गई हूँ किचन में। और आज मेरा विचार था कि सुबह नाश्ते में ना भिंडी बनाऊंगी। और भिंडी मैंने कल रात से ना धो धा के रखी थी साफ़ करके, और लेकिन मॉर्निंग में उठी तो इन लोगों का बिल्कुल भी भिंडी खाने का बिल्कुल मन नहीं था। तो ये बोले कि नहीं भिंडी नहीं खानी तो आलू के पराठे बना दो। फिर मैंने चल आलू के पराठे बना लेती थी, क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी, बच्चे दोनों घर पे थे और इन्होंने जाना था ऑफिस। तो ये भी बोले कि ऑफिस आज भिंडी खाने का मन नहीं है, तो फिर बना दी थी मैंने आलू के पराठे ही बना लिए थे। और आलू के पराठे में मैंने थोड़ा प्याज कस के डाल दिया, और उसके ना उसका वो पानी जो स्क्विज कर दिया हुआ है ताकि वो प्याज उसमें डाल के कि पराठों को नुकसान ना हो, कि गीले ना हो पराठे ना, फिर पिच पिच से हो जाते हैं, पानी बाहर निकलता है तो अच्छा नहीं लगता, पराठे फट जाते हैं। और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ है, इसमें मैं डालूँगी थोड़ा जीरा पाउडर और चिली फ्लेक्स, और बाकी तो मेरा जो बनाया था ना मैंने लहसुन का नमक, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके चैनल पे देखिए, नमक का मैंने लहसुन का नमक बनाया हुआ है, तो वही मेरे मसालों में पड़ता है। और पलक के पापा को जाना था पलक के स्कूल, तो ये चले गए थे पलक के स्कूल कुछ काम से, और हर्षित भी चला गया था साथ में। और ये जब आए ना तो मैंने खाना तब तक नाश्ता रेडी नहीं किया हुआ था, तो ये बहुत गुस्सा करने लगे। तो मैंने फटाफट से ब्रेड पड़ी हुई थी तो इनके लिए बना दी ब्रेड टोस्ट, और बाकी के लिए फिर आलू के पराठे, और ऑफिस के लिए भी इनके आलू के पराठे ही बनाए थे। और कृष्णा मेरे नहा धो के तैयार हो गए, और अब मैं आ गई हूँ कृष्णा के लिए खाना बनाने के लिए। कान्हा के लिए ना मैं भोग बना रही हूँ, और आलू के पराठों में मैंने प्याज डाल दिया था, फिर इसलिए मैं कान्हा के लिए बना लेती हूँ ये आटा। और आटे में ना थोड़ी सी चीनी मिला के मैं इसमें थोड़ा चीला सा बना लेती हूँ, इसे मीठा। जब भी कोई ऑप्शन नहीं रहता बनाने के लिए कान्हा के लिए कि कुछ भी क्या बनाना है, तो उसके बाद तो मैं फटाफट से चीला और दही के साथ कान्हा को कभी खाना दे देती हूँ। और बहुत तरीके की कान्हा को खाना देने के ना, जैसे कभी दही के साथ दे दो, कभी मक्खन के साथ भी दे देती हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे हमने डिशेज़ बनानी है, तो कुछ नहीं है। तो वो तो हमारा प्रेम है ना, प्यार है। एक प्यार से अगर हम कुछ भी देना तो बड़े आराम से खाते हैं, बड़े खुश होके खाते हैं। और कान्हा का खा रहे हैं यहाँ पे खाना। कान्हा को नाश्ता करा के उसके बाद मैं भी कर लूँगी नाश्ता। तो मैं जब तक कान्हा को नाश्ता नहीं कराती, भोग नहीं लगाती, उससे पहले मैं नहीं खाती सुबह का नाश्ता जो है, उसके बाद ही मेरा नाश्ता होता है कान्हा को खिलाने के बाद। तो मुझे मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता, जब से मेरे घर में कान्हा आए ना तो मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता कि मैं उससे पहले खाना खा लूँ। और नाश्ता वास्ता करने के बाद तो, क्योंकि पलक है ना सबसे ख़राब है मेरे वहाँ पे, तो इसने क्या किया, इसने पराठे नहीं खाए बिल्कुल भी नहीं, और इसे पराठे ना पसंद भी नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर मैं क्या करती, इसको भिंडी बनाई नहीं थी, और क्या कहते हैं फिर वही बनाए थे पराठे। तो फिर अब मैं आ गई हूँ, जो मैंने कहा चल जल्दी जल्दी में ना लगे हाथों बना देती हूँ दिन का खाना भी। और दिन में फिर मैंने इन बच्चों के लिए पुलाव बना दिया था, और फिर मैंने सोचा ना बना ही देती हूँ, फिर शाम के लिए ये भी आएंगे ना ऑफिस से, तो इनके लिए भी शाम को रख दूँगी पुलाव। और कि सब्जी कुछ बना लूँगी सूखी, और दही या रायता कुछ बना लूँगी शाम को। सूखी सब्जी के साथ इनको रायता तो ज़रूर चाहिए होता है। और फटाफट से मैंने न्यूट्रीला भिगो दिए थे, क्योंकि बच्चे क्या है ना, बच्चों को ना इसमें बीन्स पसंद है, ना ही इसमें मटर पसंद है, ना ही इसमें आलू पसंद है। मेरे तो बच्चे मतलब कुछ भी इसमें पुलाव में पसंद नहीं है, गोभी तो आजकल है भी नहीं, और इनको इसमें कुछ भी नहीं, बस सिर्फ न्यूट्रीला। अगर मैं बनाती हूँ तो अगर मटर वटर डाल के बनाती हूँ, लेकिन मटर तो मेरे पास पड़ी हुई हैं अभी, और लेकिन मैं डाल नहीं रही हूँ क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो फिर ये खाएंगे नहीं, फिर फ़ायदा क्या है बनाने का। इससे अच्छा है कि न्यूट्रीला वाला ही बनाती हूँ। और मैंने इसमें ले लिए 4-5 लौंग, और एक बड़ी काली मिर्च, और एक तेज पत्ता। और ये लौंग और काली मिर्च को तो मैं उसमें अदरक जो कूटने वाला होता है ना उसमें कूट दूँगी हल्का सा। और पहले मैं इसमें न्यूट्रीला फ्राई कर लेती हूँ अच्छे से, और उसके बाद फिर और मसाला डाल के फिर सिंपल तरीके से बना रही हूँ। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत तड़क भड़क तरीके से बना रही हूँ, और ऐसे ही बना रही हूँ सिंपल सा। तो चलो दोस्तों बना लेते हैं फटाफट से न्यूट्रीला पुलाव। तो दोस्तों खाना बनाते बनाते कर लेते हैं कुछ बातें। अपने घर को संभालना ना हम औरतों की, लेडीज़ की पहली प्रायोरिटी होती है कि हम अपना घर संभालें और अपना बच्चों को टाइम टू टाइम खाना दें और अपना ध्यान दें। सबसे पहले तो लेडीज़ को है कि सबसे पहले अपना ध्यान दें।
अधिकतर घरों में मैंने देखा है कि मतलब लेडीज़ को घर संभालने की जिम्मेदारी औरतों को ही दी जाती है। तुम्हारा घर है, तुम ही संभालो, चाहे तो स्वर्ग बना डालो या फिर नर्क, सब हमारे ही हाथ में है। और हम जो औरतें हैं ना, उसे स्वीकार भी कर लेती है, क्योंकि हमें हमें भी अच्छा लगता है अपने घर की बागडोर अपने हाथ में लेना और अपने हाथ से काम करना। और हम घर के काम के साथ साथ घर के बजट से लेकर हर छोटी छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान भी रखते हैं। और आज की जो हाउसवाइफ है ना, होम मेकर हैं, घर के कामों के साथ साथ बाहर के कामों को भी खूब अच्छे से संभाल रही हैं। सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपसे, आपकी नज़र में ना परफेक्ट होम मेकर का डेफिनेशन क्या है? और क्या परफेक्ट होम मेकर के लिए टाइम लिमिट होनी चाहिए? क्योंकि जैसे मैं अपना काम करती हूँ ना, मेरे हिसाब से तो कोई टाइम मेरी लिमिट नहीं है, क्योंकि मेरा जब मुझे मन करता है मैं तब अपना काम करने शुरू हो जाती हूँ। कभी मैं शाम को कपड़े धो रही हूँ, रात को धो रही हूँ, कभी सुबह को धो रही हूँ, और कभी करते करते मेरे को पूरा दिन लग जाता है, और मेरा कोई टाइम लिमिट नहीं है। और जैसे मैं मॉर्निंग के काम जो मुझे रहते हैं कि कभी मैं नाइट में उनको कर रही हूँ, इवनिंग में कर रही हूँ, तो ये रहता है। तो क्या आपको लगता है कि परफेक्ट होम मेकर के लिए एक टाइम लिमिट होनी चाहिए? इतने बजे तक ये काम करना चाहिए, इतने बजे तक ये काम सिर्फ मॉर्निंग में ही करना चाहिए, रात में नहीं कर सकते, इतने से इतने बजे तक करना है? तो ऐसा कुछ नहीं होता। क्या, मुझे तो कोई नहीं लगता, मेरी नज़र में तो बिल्कुल गलत है। परफेक्ट होम मेकर का डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। घर के काम बागडोर जो है, मतलब ये सब आपके आपके हम सब आपके ही हाथ में है, हमारे ही हाथ में है। तो फिर इतना हैरान परेशान होकर हमें रहना क्यों है? तो बस ये है कि इतने साल में ना दोस्तों, मैंने एक चीज़ तो सीख ली है कि काम को ना काम जैसा लेकर मत करना, दिमाग में ये लेके मत बैठना कि मुझे ये काम करना है। जहाँ आपने ये सोच लिया ना, फिर वहीं से टेंशन स्टार्ट हो जाती है। फिर कभी भी आप उस काम को इंजॉय होकर तो बिल्कुल कर ही नहीं पाओगे। और काम चाहे घर के हो या बाहर के हो, तो आप इन्हें अपना 100% कभी नहीं दे पाओगे। किसी भी काम को करने पे टाइम तो लगता ही लगता है और मेहनत भी लगती है। तो फिर अगर आप उस काम को हम मतलब अच्छे से करें, इंजॉय होके करें, तो क्यों उसको हम अच्छे से ना करें? तो बेमन से ही क्यों करें हम उसे? तो अगर आप अपने घर के काम कर रहे हो तो कोशिश करो कि खुशी खुशी उस काम को करो। जब आपका मन हो तभी करो, जब आपके पास टाइम हो तभी करो। और ये नहीं है कि जी मर के मुझे अभी करना है, दिन और रात कभी भी मत देखना। जब आपके पास टाइम हो तब करना। क्योंकि जैसे मैं तो अपने हिसाब से करती हूँ, मुझे तो जिस हिसाब से टाइम मिलता है मैं उसी हिसाब से अपने काम करती हूँ, कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं देखती कि ये काम मॉर्निंग का है तो इसको मॉर्निंग में ख़त्म करना है। हाँ, जो एक होता है कि जैसे सुबह टाइम टू टाइम से नहाना है और पूजा करनी है, वो मेरा एक काम सुबह का मॉर्निंग का है, तो वो मैं उसे करती हूँ। उसके बाद जो बच्चे जा रहे हैं तो उनको नाश्ता तो देना है, उनके लिए नाश्ता तो बनाना ही है मुझे। और हस्बैंड जा रहे हैं, उनको ऑफिस के लिए खाना देना है मुझे, तो वो देना ही है मुझे। लेकिन उसके बाद सब मेरे हाथ में, कि मैं अपने काम को किस तरीके से कर रही हूँ, किस हिसाब से कर रही हूँ, वो सब मेरे हाथ में है। और मैं अपने काम को उसी तरीके से करती हूँ। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी, तो आप भी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए काम की, और अपने हिसाब से बिल्कुल काम कीजिए फ्रेंड्स। तो इतनी में बहुत हो गई हैं मेरी बातें आपसे। और मेरा इतने में हो गया है पुलाव तैयार। चलो फटाफट से बन जाएगा ये पुलाव। अब एक सीटी लगानी इसमें रही है। चावल ना मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं उन्हें थोड़ा देर पहले भिगो के रख देती हूँ, उससे चावल बहुत खिले खिले बनते हैं। तो आप 2 कटोरी चावल लिए तो 4 कटोरी उसमें पानी डाल दीजिए, और इतने अच्छे खिले खिले चावल बनते हैं, बहुत अच्छे। क्योंकि मैं पहले तो नहीं बहुत, लेकिन उसके बाद से ही मुझे पता चला है, काफ़ी टाइम हो गया है, तो तब से मैं चावल भिगो के रख देती हूँ जैसे टाइम के अकॉर्डिंग। तो चावल बहुत अच्छे बनते हैं। और तब तक मैं फटाफट से जमा लेती हूँ दही भी, क्योंकि दही नहीं है शाम के लिए बिल्कुल, और शाम को बनाना है रायता। और दही तो मैं घर पे ही जमाती हूँ, मैं बाहर का दही बहुत कम ही होता है कि मतलब कि बाहर का दही आता है मेरा, नहीं तो मैं दही घर पे ही बनाती हूँ, और बहुत ही अच्छा घर पे ना दही बनता है। तो चलो दही तो जम जाएगा, और इनको खाना भी दे देती हूँ फटाफट से, फिर मिलते हैं। तो खाना वाना सब इनको खिलाने के बाद फ्रेंड्स, मुझे जब कुछ भी थोड़ा सा भी दिन में टाइम मिलता है ना, तो मैं बैठ जाती हूँ अपना काम करने। मैं कुछ भी काम करने कभी भी बैठ जाती हूँ। तो मेरे को सिलना था पलक के लिए कुर्ता, और मैं एक कुर्ता सिल रही हूँ पलक के लिए, शॉर्ट कुर्ता और एक लॉन्ग कुर्ता। तो एक तो मैंने कल सिला हुआ है पलक के लिए लॉन्ग कुर्ता, और आज मैं सिल रही हूँ इसका शॉर्ट कुर्ता। और ऑलमोस्ट हो ही चुका था कंप्लीट, और थोड़ा सा ही रहा था बस, हो गया। देखो मैं आपको दिखाती हूँ और बताना कैसा लग रहा है।
और मैं गई भी थी मार्केट शॉर्ट कुर्ते देखने, तो मुझे पसंद भी नहीं आए थे और मुझे मिले नहीं थे। सही बात ये है कि बिल्कुल भी मुझे मेरी पसंद के नहीं मिले थे। फिर मैं कपड़ा लेके आई थी और बिल्कुल ये कलर है ना, बिल्कुल इंग्लिश कलर, बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर सा लग रहा था। ये पीटी सा बहुत पलक ने पहना था शाम को और बहुत अच्छा लगा था ये। और दूसरा है कि मैंने एक लॉन्ग कुर्ता सिला हुआ है पलक के लिए, ब्लैक वाला, और ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें मैंने आगे से जो इसकी गोटा पट्टी लगाई हुई है, और ये भी दूसरा वाला कुर्ता भी बहुत अच्छा लग रहा है। वाला कुर्ता ना पलक को बिल्कुल पसंद नहीं आता, कहते कि आपने गोटा पट्टी क्यों लगा दी। और इसको जो मैंने इसमें राउंड नेक बनाया हुआ है, तो इसको राउंड नेक नहीं चाहिए था, वी नेक चाहिए था। ये घर पे थी नहीं, तो मैंने अपनी मर्ज़ी से ही बना दिया था। तो मुझे क्या पता था इससे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। और फिर मैंने इसमें आगे से ना बटन भी लगाए हुए हैं यहाँ पे, जो गोटा पट्टी के बीच में। और ये बटन मैं मार्केट से बने हुए लेके आ गई थी, तो ये इसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। और कुर्ता तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसको पता नहीं क्यों नहीं पसंद आया, कहती है मैं नहीं पहनूंगी। मैंने कहा चल कोई नहीं। और हो गई है धीरे धीरे शाम, और ये भी आ गए हैं ऑफिस से। और ये ना पूरे भीग के आए हुए थे ऑफिस से अच्छे खासे। बारिश आ गई थी उस समय पे बहुत ज़्यादा। और भिंडी जो सुबह को बननी थी वो भिंडी बन रही है अब, क्योंकि सुबह भिंडी का मन नहीं था बनने का, और अब हो गया भिंडी, मतलब भिंडी अब बन रही है। और मैं बना लेती हूँ फटाफट से भिंडी की सब्जी। और ये लोग ये चाय पी रहे हैं ऊपर, हर्षित, और ये हर्षित अपनी पढ़ाई कर रहा है, ये अपना चाय पीने में मस्त है। और खाना वाना खाने के बाद ना हम चले गए थे घूमने के लिए। बारिश आई थी ना और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो बच्चों ने बोला घूमने चलते हैं। तो हम 10:30 के करीब निकले थे घूमने के लिए, और इंडिया गेट गए थे बस, और कहीं नहीं। और बाहर बाहर से घूम के आ गए थे, जबकि गाड़ी में से भी उतरे नहीं थे हम। और इतनी भीड़ थी ना इंडिया गेट में। कनॉट प्लेस का एरिया मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। कनॉट प्लेस में जो यहाँ पे ना बिल्कुल फॉरेन जैसा है, ये इतना सुंदर लगता है यहाँ पे। कनॉट प्लेस का जो एरिया है, कनॉट प्लेस में ही हम रहते हैं यहाँ पे, तो हमारा यहाँ से बस थोड़ा सा ही पास में है, 10 मिनट का होगा डिस्टेंस। बहुत सुंदर एरिया है कनॉट प्लेस का, बिल्कुल साफ सुथरा सुंदर इतना। एक बार आप कहीं भी हो तो इंडिया गेट देखने जरूर आओ वहाँ से, और कनॉट प्लेस एंजॉय करो वहाँ से देख के। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने नियर और डियर में शेयर जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, ओके बाय। और आप देखिए यहाँ का इलाका कनॉट प्लेस का बहुत ही सुंदर है। ओके बाय, गुड नाइट।